Assalamu alaikum. Today we are going to discuss Community Unit 5 D and E part, Waste Management and Housing and Ventilation. The most serious environmental effect posed by hazardous wastes is contamination of groundwater. सबसे ज़्यादा जो है वो environmental effect जो कि hazardous waste हमारे waste से है, वो सबसे ज़्यादा effect contamination of groundwater को होता है. groundwater हमारा सबसे ज़्यादा effect होता है. air pollution जो है वो हमारी सबसे ज़्यादा effect नहीं होती है, क्योंकि वो self ventilated है, वो चलती रहती है, कोई ना कोई clean भी होती रहती है और हम उसको फ़िल्टर भी कर लेते हैं सबसे ज़्यादा. लेकिन जो हमारा लैंडफिल्स हैं वो भी हम उनको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, और लैंडफिल्स की वजह से ही इनडायरेक्टली जो है वो हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो भी पोल्यूट हो रहा होता है कहीं ना कहीं. व्हाट प्लान शुड वी मेक टू द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट. जो प्लान हम सॉलिड वेस्ट के लिए हम बनाते हैं डिस्पोजल के लिए, उस डिस्पोजल को मैनेज करने के लिए जो भी हम प्लान बना रहे होते हैं उसको हम इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान कहते हैं. Which of the integrated waste management is reduced on an individual level? इंडिविजुअल लेवल पे हम बेसिकली सोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं. हमने इसकी 3 चीज़ें पढ़ी थी, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. तो हम इंडिविजुअल लेवल पे हम जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको ही डिक्रीज़ कर सकते हैं. विच ऑफ द बिलो इज़ नॉट एन आइडिया बिहाइंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. अब सॉलिड वेस्ट जो है वो हम मैनेज करने में इनमें से क्या ऐसी चीज़ है जो हम नहीं कर सकते. बेसिकली हम सॉलिड वेस्ट को प्रोड्यूस करना या जनरेट करना बंद नहीं कर सकते. हम उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं प्रॉपरली, हम उसकी स्टोरेज एंड कलेक्शन भी कर सकते हैं, हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसको वेस्ट को जनरेट करना बंद नहीं कर सकते. Which gas produced in open dumps from the decomposition of biodegradable waste. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से सबसे ज़्यादा मीथेन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है. WHO has classified biomedical waste into the 4 categories. अब WHO ने बायोमेडिकल वेस्ट को 4 कैटेगरीज में जो है वो डिफ्रेंशिएट किया हुआ है हमारे पास, जिसमें हमारे पास इन्फेक्शियस, हैज़र्डस, रेडियो एक्टिव एंड जनरल वेस्ट आता है. वाई द रिसाइकल्ड पेपर इज़ बैंड फॉर यूज़ इन फूड कंटेनर्स. अब जाहिर सी बात है, जो रिसाइकल्ड पेपर है उसकी उस लिहाज से तो एक एफिशिएंसी नहीं होगी ना, तो उसमें ज़ाहिर है कोई ना कोई कंटामिनेशन होंगी, तो वो कंटामिनेशन या कोई ना कोई डिजीज़ जो हैं वो कॉज कर सकता है, इसलिए हम उसको फूड पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं करते. व्हाट इज़ कॉल्ड for the process of burning municipal solid waste in a properly designed furnace under suitable temperature and operating condition. अब जब हम म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को हम बर्न करते हैं, उस प्रोसेस को बेसिकली हम इंसिनरेशन कहते हैं. फर्नेस में होती है एक पूरा एक मशीन होती है बहुत बड़ी, इसका इंसिनरेशन सेंटर एक सेटअप लगाया जाता है और वहाँ पे वेस्ट जो है वो बर्न किया जाता है. प्राइमरी ट्रीटमेंट इन वाटर कैरेज सिस्टम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट. अब वाटर कैरेज सिस्टम में बेसिकली सारा कुछ हो रहा होता है. स्क्रीनिंग भी हो रही है, ग्रिट की रिमूवल भी हो रही है और प्लेन सेडिमेंटेशन भी है, लेकिन सीवेज फार्मिंग वहाँ पे नहीं हो रही होती. Non-service types of latrine include all of the above: borehole, dug well, and water seal. Which of the latrine is 19 to 150 centimeter deep? Shallow trench जो है वो 90 to 150 सेंटीमीटर डीप होती है, मतलब है कि इतनी ज़्यादा वो डीप नहीं होती. डीप ट्रेंच इससे ज़्यादा डीप होती है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोडेंट्स आर देयर? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रोडेंट्स. उसके बाद हमारे पास इन्फेक्शियस रोडेंट्स भी होते हैं, पेट्स होते हैं, माइस, स्क्विरल्स, ये सारा कुछ इसमें आता है. और रोडेंट्स जो कि गुड पेट्स हैं वो हमारे पास ये सब होते हैं, हैमस्टर्स, और उनके कुछ टाइप्स हैं. कुछ माइस भी होते हैं और उनकी टाइप्स भी होती हैं हमारे पास. Constant replacement of foul air by supply of fresh air with control of quality of temperature, humidity and purity is called ventilation. अब कॉन्स्टेंटली हमारा जो फ्रेश एयर की सप्लाई है उसको
जो हमारे किसी भी एरिया में फाउल एयर को जो है वो रिप्लेस कर रही है, और हमारे एनवायरनमेंट के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्योरिटी को जो है वो कंट्रोल कर रही है, और उसकी क्वालिटी को देख रही है, तो वो हमारी उस प्रोसेस को या उस चीज़ को हम वेंटिलेशन कहते हैं। Radon is naturally occurring a radioactive gas which is formed from natural breakdown of which element? यूरेनियम के natural breakdown से radon जो है वो produce होता है naturally, and that's why it is radioactive. Neurosis is the effect of poor housing. पुअर हाउसिंग की वजह से जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आते हैं उसमें से एक है हमारे पास न्यूरोसिस, मीन्स के नर्वस ब्रेकडाउन। In standard of ventilation, cubic space measure is 3000 feet per person per hour. अब हम वेंटिलेशन का जो एक स्टैंडर्ड स्पेस मेजर है, हम क्यूबिक स्पेस में हम जो लेते हैं वो 3000 फीट पर पर्सन पर आवर है। उस हिसाब से हम देखते हैं कि घर में कितने अफराद हैं और उनके लिए कितनी स्पेस जो है वो रीज़नेबल होगी। डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ particles, yeah, anything from higher to lower concentration gradient. How many types of housing standards are there? टू टाइप्स के हैं, अर्बन एंड रूरल टाइप्स के दो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, और इन्हीं दोनों में मोस्टली हम मिस्टेक्स भी करते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसिंग जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट है। रूरल और अर्बन टाइप्स ऑफ हाउसिंग नहीं है, वो स्टैंडर्ड्स ऑफ हाउसिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ हाउसिंग? कॉन्डोमिनियम्स जो है वो हमारे पास टाइप ऑफ हाउसिंग है। जैसे कि जो फ्लैट सिस्टम होता है उसको हम कॉन्डोमिनियम्स भी कहते हैं, और इसके अलावा डिटैच्ड, अटैच्ड, सेपरेट, ये सब कुछ हमारे टाइप्स ऑफ हाउसिंग में आते हैं।